ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भक्तिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज से एक कहानी, बड़ा फेमस कहानी है, वो उसी के ऊपर ये इसको आधारित रखेंगे। दरअसल पिछले बार जो मैंने धर्माचरण के ऊपर जो वीडियो हम लोगों ने बनाए थे, कई भक्तों ने उसको पसंद किया और कुछ का कमेंट भी आया है कि इसी कड़ी पे कुछ और वीडियो दे तो ठीक रहेगा। तो एग्जैक्टली वही तो नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह का ही, उसी लाइन पे ही आज एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये इंग्लिश में इसका रहेगा ए टच ऑफ मास्टर्स हैंड। हिंदी में कहेंगे तो गुरु का स्पर्श, इस तरह का कुछ टॉपिक रहेगा। तो गुरु के द्वारा एक वर्थलेस चीज़ को, वस्तु या व्यक्ति जो भी हो, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको अगर गुरु चाहें उसको बदल सकते हैं, या इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग द स्कार्स इनटू स्टार्स। जो बहुत कुछ अभी जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी ऐसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। गुरु एक अच्छे मास्टर, तो वो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। कहानी ऐसी है कि एक जगह में, एक स्थान में एक ऑक्शन हो रहा था, नीलामी हो रही थी। हम लोग जानते नीलामी के बारे में, ओल्ड आइटम्स या कई खूब देनदारी में दिवालिया हो चुका हो, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन किया जाता है, करके बैंक को उसका पैसा दिया जाता है। एक जगह ऑक्शन हो रहा था, पुरानी कहानी है। तो उस जगह में बहुत सारे आइटम पुराने थे। उसमें एक वायोलिन था। वायोलिन बजाते हैं ना, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, 4 तार होते हैं उसमें, एक बॉ में चलाते हैं उसमें, आप लोगों ने देखा होगा वायोलिन। वो वायोलिन का भी ऑक्शन था। तो वायोलिन के उठाया उसने, बहुत पुराना दिख रहा था। जो ऑक्शनियर जो है, जो नीलाम करवा रहा था, उठा के उसने देखा बहुत सारा आइटम है, इसका क्या कम कीमत होगा। उठा के बोला, इसको कितना पैसा मिल सकता है मेरे को। तो कुछ देर के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि $1। ये फॉरेन की कहानी, $1। तो $1 हु विल मेक इट 2? 2 कौन देगा? $2। तो एक उत्तर आया, $2। फिर बोलता है कि उसको $3 कौन देगा? तो फाइनली $3 के लिए भी लोगों ने बोली उसको लगा दी है, और कोई बढ़े नहीं। 1 स्ट्राइकिंग होता है, हैमर स्ट्राइकिंग होता है करके, जो थर्ड हैमर को गिरने से पहले एक व्यक्ति ने पीछे से आया, डिनाइड कि अभी रुक जाओ। देखा कि एक ग्रे हेयर, बाल पक चुका था एक व्यक्ति, ओल्ड मैन, वो आके पहुँचे और उस वायोलिन को अपने हाथ से उठाया। देखा उसको धूल धक्कड़ हुआ था, बहुत धूल जम चुका था उसके ऊपर। उन्होंने अपने रुमाल से उसको फर्स्ट क्लास पोंछा, बहुत सुंदर, और बॉ लिया, उसको भी पोंछा। पोंछ के उसको स्ट्रिंग को टाइट किया, ठीक जो ट्यूनिंग करना था। नेचुरली कोई अच्छे वायोलिन बजाने वाले होंगे। उन्होंने उठा के उसको, उन्होंने बहुत सुंदर एक संगीत निकाला, अत्यंत मेलोडियस, मनोरम संगीत करके उन्होंने वायोलिन को यहाँ रख दिया, रख के अपनी जगह चल दिए। अब बहुत मैंने क्लैपिंग्स हुए उसके संगीत को सुनकर, आनंद आ गया लोगों को। अब ये जो ऑक्शनियर था, नीलाम करने वाला, वो भी उत्साहित हो गया। वो उठाया फिर वायोलिन को, कितना पैसा मेरे को मिलेंगे।
तो एक ने बोला कि $1000। 1000 हु विल मेक इट 2, कौन $2000 देगा? तो एक ने बोला कि $2000। और फाइनली जब इसने पूछा हु विल मेक इट 3, जैसे पहले बोला था $1, $2, $3, अभी 1000, 2000, $3000 में चला गया। एंड $3000 के बाद एंड इट वाज फाइनल, बच गया, 3 हैमर पड़ा। दैट मीन दैट इज नाउ गॉन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि वायलिन वही है, बो वही है, तो व्हाट मेड द डिफरेंस? उसमें तो परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ है, सामान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो व्हाट मेड, तो परिवर्तन कहाँ से हुआ? तो आंसर आया द टच ऑफ ए मास्टर्स हैंड। एक गुरु, एक सही गुरु का हस्तस्पर्श हुआ उसमें। कहानी ही समाप्त हो जाती है कि एक बहुत ही, जिसको कोई कीमत नहीं थी, $3 में बिकने वाली ये वायलिन अब $3000, 1000 टाइम्स उसका भाव बढ़ गया है। तो मास्टर्स, बिकॉज दैट पर्सन, दैट बाल पका हुआ उस वृद्ध व्यक्ति ने आके उसका संगीत निकाला है। तो संगीत कहाँ से आया? वो वायलिन में था पहले भी, और उसी संगीत को उन्होंने ठीक ठीक व्यवस्थित करके संगीत निकाला उन्होंने, तो उसका भाव बढ़ गया। ये कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न ये है, हमारे इंसान के जीवन में उसका क्या मतलब है, उसका कोई मूल्य है या कैन वी नाउ ये जो कहानी को हमारे अपने जीवन में क्या जोड़ सकते हैं? कर सकते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हमको मिलेगा जीवन में। सही गुरु के अभाव में बहुत अच्छे जो होनहार बालक बचपन में अगर उनको केयर नहीं मिला, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, या उस तरह का स्पर्श उनको नहीं मिला, तो बेकार हो जाते हैं। जीवन उनका एकदम कहीं भी चले जाते हैं, डायरेक्शनलेस। नेचुरली कोई गाइड करने वाला नहीं होता हो। एक मदर इज़ द फर्स्ट गुरु, माँ किसी बच्चे के लिए पहला गुरु होती है। पिताजी उसका दूसरे गुरु होते हैं, घर वाले भी होते हैं। फिर जो स्कूल में, विद्यालय में लड़का जाता है या लड़की जाती है, तब वो थर्ड होता है। इसके बीच में देयर आर सो मेनी अदर पीपल। अनेक लोग ऐसे हैं जो उस बालक या बालिका के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनके शुरू से ही उनको कॉशस, केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग बिना किसी केयर के, धूल जम के जो लंबे समय तक अनकेयर्ड जो रहते हैं, कोई हमको ख्याल करने वाला नहीं होता है, तो हमारे साथ वही हश्र होता है। अंदर वो पोटेंशियल, अनंत संभावनाएं हमारे प्रत्येक के अंदर है, ऐसा स्वामी जी बोले थे। वो संभावनाओं की केवल व्यक्त करना है, प्रकाशित करना है, तो तब जाके उसका एक वैल्यू समाज के लिए एक हो जाएगा। तो ये घर में माँ और पिताजी जो बच्चों का जो संस्कार देने की आवश्यकता है, इसके ऊपर मित्रों और आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, आज नहीं किसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चिल्ड्रेन आर दी ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर कोई अगर होते हैं, वो बच्चे हैं। आज का बच्चा कल का जवान, और आज का जो शिशु वो कल का नागरिक। तो उस नागरिक को कैसे बनाया जाए, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम घर में केयरफुल रहें। कुछ एक दो उदाहरण मैं लूँगा। उदाहरण ये है, देखिए हम लोग शिवाजी महाराज को जानते हैं। शिवाजी महाराज बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ एक गुरु हुए हैं। शिवाजी महाराज वीर थे, लेकिन उनके एक सही डायरेक्शन, दिशा दिया गुरु रामदास ने। इसलिए शिवाजी महाराज रामदास स्वामी के सबसे चहेते शिष्यों में आते थे, क्योंकि उन्होंने वो पोटेंशियल थी, संभावना शिवाजी के अंदर उन्होंने देखा है, केवल उसको केवल निकाल दिया, जो पर्दा जो था उसको निकाल दिया। नरेंद्रनाथ दत्त और रामकृष्ण देव की बात तो कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। नरेंद्रनाथ भी उसके अंदर वो था, बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर वो चिंगारी अंदर थी, केवल उसको माने आग अग्नि थी, उसको सुलगाने की आवश्यकता थी।
जो रामकृष्ण देव ने किया है। बहुत एक बड़ा व्यक्ति हो चुके हैं चाणक्य के बात हम जानते हैं। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त को बनाया है, चंद्रगुप्त क्या था? गांव के गढ़ ऐसे ही है, गाय भैंस ये सब चराने वाला, बकरी चराने वाला का एक बच्चा था वो। लेकिन चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने उसके जो अंदर जो चीज़ छिपी हुई है उसको पहचान लिया उन्होंने। और हम जानते हैं कहानी, जरूर आपको पता होगा चाणक्य ने कैसे उसको पिकअप कर लिया। पैसा देकर, उसके पेरेंट्स को मुंह मांगा पैसा देकर उन्होंने अपने साथ ले लिया। एंड नाउ व्हाट ही मेड आउट ऑफ दैट। साधारण गांव के एक बकरी चराने वाला बालक को उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये ऐसे अनेक कहानी हम अगर देखेंगे जीवन में, अगर पीछे जाएंगे इतिहास में, ऐसे अनेक कहानियां हैं। तो कहते हैं ना कि हर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ए मदर और ए फादर, सक्सेसफुल मदर। तो ये माँ की बात है, गुरु जी की बातें हैं। स्कूल आके माँ पिताजी तो घर में केवल संस्कार देते हैं, लेकिन विद्यालय आकर बच्चा एक्चुअली सीखता है। विद्यालय अगर सही है, गुरु अगर है, आज भी अच्छे अच्छे गुरु बहुत हमारे मिलते हैं। नंबर ज़रूर कम हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चों को ठीक ठीक शिक्षा दे रहे हैं और सही मार्ग पर उनको चलने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश कर देते हैं वो बच्चों को, तब जाके एक बच्चा बड़ा होता है और आगे चल के बच्चा उनके गुरु को याद करता है। तो ये केवल एक अवधारणा थी। प्रश्न ये है अभी कि व्हाट इज़ आवर रोल, हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रत्येक माता पिता, मेरा अपील सभी उन माता पिताओं से है जिनके बच्चे अभी भी छोटे हैं, छोटे नहीं भी होने से भी अगर बड़े भी हैं और अगर कुछ गलत दिशा में जा भी रहे हैं तो उनको हम पलट कर उनको अच्छी दिशा में ला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन चाहिए माता पिता को, एवं उनका भी ऐसे संस्कार होना चाहिए जो खुद ही डायरेक्शन ले से, जो पेरेंट्स दे कैन नॉट गाइड द स्टूडेंट्स। तो अपने को भी उस होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, माता पिता को भी है। उनको भी त्याग तपस्या करने की ज़रूरत है। जब तक पेरेंट्स त्याग नहीं करेंगे, जब तक पेरेंट्स उस अच्छे रास्ते में नहीं चलेंगे, बच्चा कभी भी उस रास्ते में नहीं चल सकता है। तो मैं आज समाप्त करूँगा। ये है छोटी छोटी केवल कहानियाँ हैं, इस तरह के और भी हम आगे लेंगे। बहुत सारे ऐसे धर्माचरण में या हमारे समाज को परिवर्तित करने के लिए या सही दिशा में लेने के लिए जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसके ऊपर कुछ चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो आज ये कहानी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले बुधवार को फिर एक टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। एक सूचना आपको दे दूँ, अभी 25 तारीख को गीता जयंती भी है और जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन भी है। उस दिन हम यहाँ कुछ छोटे मोटे सेलिब्रेशन करेंगे इस कोविड-19 के दौरान, जहाँ तक संभव हो पाएगा। तो उस दिन एक जीसस क्राइस्ट के जीवन के ऊपर, संदेश के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जारी करने की इच्छा है। तो ये अगले 3 दिन के बाद है। आज 22 तारीख है, 25 को ही वो शाम को हम लोग उनको दोपहर तक अपलोड कर सकते हैं। ऐसा बीच में केवल बुधवार का वीडियो तो आ ही रहा है रेगुलरली। उसके अलावा कभी कभी ऐसे ओकेजन्स में, अभी जैसे दिसंबर में ये है 20 जनवरी को एक बहुत महान व्यक्ति का जन्मदिन है, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। उस पर ज़रूर एक वीडियो हम जारी करेंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा वीडियोज़ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।